आगे बढ़ते हैं। मौत का खतरनाक खेल खेल रहा वन विभाग। जी हाँ, बाघिन T60 के कारकस में कई विभाग की पोल इसने खोल दी है। बाघिन T60 के कारकस ने खोली विभाग की पोल। मौत का खतरनाक खेल किस तरीके से वन विभाग में चल रहा है, ये पूरी खबर बेहद महत्वपूर्ण है। बाघिन T60 के कारकस ने कई विभागों की पोल खोल दी है। वन विभाग डाल रहा खतरनाक सच्चाई पर पर्दा। वन विभाग पर साफ तौर से आरोप ये है कि सच्चाई कुछ और है, बताया कुछ और जाता है। कई अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही की वजह से एक के बाद एक कई घटनाओं की खबरें भी वहां से आ रही हैं, लेकिन कोई मुकम्मल कदम नहीं उठाया जा रहा। वन विभाग खतरनाक सच्चाई पर पर्दा आखिर क्यों डाल रहा है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, आखिर कौन बताएगा। T60 के शावक की कब और कैसे हुई मौत, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई कि आखिर शावक की मौत की वजह क्या है, कैसे मौत हुई है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सच्चाई कुछ और है, लेकिन उसको छिपाया जा रहा है। क्या वन मंत्री सुखराम बिश्नोई कराएंगे इस आपराधिक मामले की जांच, इसको लेकर अब नजर वन मंत्री पर भी है। क्या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई, इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल, ये पूरा जो खतरनाक खेल चल रहा है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? एक के बाद एक कई घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है, ऐसा क्यों? बिल्कुल दीपा, देखिए 3 बड़े सवाल हैं। ये वो रणथंभौर है जिससे 36 बाघ गायब हो चुके, लेकिन पिछले 3 साल में कोई अधिकारी नहीं बदला गया। ये वो रणथंभौर है जिसमें T60 के शावक की मौत हो जाती है और कहा जाता है कि सुबह उसकी मौत हुई और उसकी पोस्टमार्टम के बाद उसकी बताया जाएगा कि किस तरह से उसकी मौत हुई। अरे कैसे बताएंगे आप? उसका कारकस मिला है, उसको देख के लगता है कि 1 से 1.5 महीने पुरानी तक उसकी लाश हो सकती है। अब आप कैसे बताएंगे किसी जानवर ने उसको मार दिया? आपकी मॉनिटरिंग टीम कहाँ गई? करोड़ों रुपए का सर्विलांस सिस्टम आपने लगा रखा था, क्या ही करोड़ रुपए खर्च करके क्या कैमरा ट्रैप में आज तक नहीं पता पड़ा कि 1 महीने पहले उसकी मौत हो गई या 15 दिन पहले मौत हुई, क्यों मौत हुई? आपकी ट्रैकिंग टीम कहाँ थी? कुछ नहीं पता है। वहाँ के DCF, वहाँ के ACF, वहाँ के जो तमाम जो ऐसे जो अधिकारी जिनको बैठा रखा है, जो गैर जिम्मेदार हैं, अब होना ये चाहिए कि उनको रणथंभौर बदर किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ जांच बैठानी चाहिए। क्यों नहीं सुखराम बिश्नोई ने अभी तक अपना मुंह खोला कि हाँ इसको लेकर के हमें करना चाहिए, मंत्री को आगे आना चाहिए था, एक मिसाल बननी चाहिए थी, एक नजीर देनी चाहिए थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कितनी बड़ी बात है, ये वो रणथंभौर है जहां पर त्रिनेत्र खुद विराज रहे हैं, उनके उस जंगल के अंदर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वन विभाग उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। सुबह सबसे पहले जब हमने इस खबर को ब्रेक की कि T60 के शावक की मौत हुई, तो हमने जब अधिकारियों से पूछा, मोहनलाल मीणा जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, उनको फोन लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया और अभी तक उन्होंने रिप्लाई भी नहीं किया उसका। हमारी बात हम TC वर्मा को, उनके DCF को, वहाँ जो फील्ड डायरेक्टर उनको फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठाते हैं। फिर हम ACF संजीव शर्मा से पूछते हैं, संजीव शर्मा इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ मौत हुई है और थोड़ी देर में पोस्टमार्टम होगा। अब जब वहाँ की तस्वीरें सामने आई हैं दीपा, जो हम एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, कि सामने कारकस है, उसको देखकर कह भी नहीं सकते कि किसी बाघ के शावक है वो, ऐसा लगता है कि कोई झाड़ियों का छोटा सा झुंड पड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको वहां से रणथंभौर बदर किया जाना चाहिए और तत्काल ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि देश विदेश में हमारी छवि खराब हो रही है। देखिए सीधे तौर पर जो भी डेपो के अंदर, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक तमाम बड़ी घटनाएं हो रही हैं और जिनकी संलिप्तता है, जो अधिकारी इसमें शामिल है इस लापरवाही में, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। और अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इस पर भी खुद वन मंत्री को ध्यान देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और पूरी बातचीत के लिए।